रीट का न्यू सिलेबस जारी कर दिया गया है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर द्वारा। ये जो एग्ज़ाम है इसका जो सिस्टम है कैसे रहेगा ये मैं आज की वीडियो में बताना। 300 अंकों के पेपर होगा। इसमें प्रत्येक परीक्षा के लिए एक पत्र होगा। अवधि 2.5 घंटे की होगी और कुल 150 प्रश्न होने वाले हैं जो बहुविकल्पी हैं। इसमें सबसे बड़ी बात निकल के आ रही है कि ये नेगेटिव मार्किंग भी होगी और गलत उत्तर के लिए 1/3 भाग काटा जाएगा। लेवल सेकंड का जो सिलेबस आया है वो कुछ इस प्रकार है 6 से 8 तक के लिए। एक इसमें राजस्थान जरूर जोड़ा है, तो राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक विज्ञान ये इसमें जोड़ा है। भूगोल में क्या क्या जोड़ा है? भौगोलिक स्वरूप, मानसून, जलवायु, अफवाह तंत्र, झीलें, बांधे, निकट वगैरह, राजस्थान की वन संपदा, जैव जंतु, वन्य जीव संरक्षण अभ्यारण्य, मृदा संरक्षण, राजस्थान की प्रमुख फसलें, जनसंख्या घनत्व, साक्षरता, लिंगानुपात, जनजातीय क्षेत्र, धात्विक और अधात्विक खनिज, ऊर्जा संसाधन, परंपरागत एवं गैर परंपरागत स्रोत, राजस्थान का पर्यटन और यातायात के साधन। इतिहास और संस्कृति में क्या क्या जोड़ा है? प्राचीन सभ्यताएं जिनमें कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बालाथल, बैराट ये सब जोड़ी गई हैं। तो सभ्यताएं लगभग पूरी पढ़नी पड़ेंगी, उनका पूरा अध्ययन होना चाहिए। और महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं में है प्रमुख राजवंश, प्रशासनिक, राजस्व व्यवस्था। स्थापत्य कला में जो हैं वो हैं किले, स्मारक, बावड़ियाँ, हवेलियाँ। मेले और त्यौहार की बात करें, लोक संगीत, लोक नाट्य और नृत्य। संस्कृति परंपरा है, धार्मिक आंदोलन, प्रमुख संत, लोक देवता। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थल भी इसमें जोड़ा गया है। मैं इसको थोड़ा जूम कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए ये, ठीक है। महत्वपूर्ण स्थल जोड़ दिए गए हैं। प्रमुख व्यक्तित्व, वस्त्र, आभूषण, चित्रकलाएं, हस्तशिल्प। हस्तशिल्प के साथ में 1857 क्रांति में राजस्थान का योगदान, जनजाति, किसान आंदोलन, प्रजामंडल, राजस्थान का एकीकरण। राजस्थानी भाषा की बात करें तो भाषा में जोड़ा है क्षेत्रीय बोलियाँ, कृतियाँ, साहित्यकार, संत साहित्य और लोक साहित्य। अब राजस्थान के सामान्य ज्ञान शैक्षिक परिदृश्य, निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम की बात करते हैं तो राजस्थान के प्रतीक चिन्ह सामान्य ज्ञान में, इस पार्ट में सामान्य ज्ञान जो है राजस्थान का वो इस प्रकार रहेगा कि राजस्थान का प्रतीक चिन्ह राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाएं, प्रमुख अनुसंधान केंद्र, प्रमुख धार्मिक स्थल, खिलाड़ी, प्रसिद्ध नगर स्थल, प्रमुख उद्योग कौन कौन से हैं, राजनीतिक प्रशासनिक व्यवस्था कैसी है और जन कल्याणकारी योजनाएं क्या क्या है। शैक्षिक परिदृश्य की बात करें तो शैक्षिक अधिगम के नवाचार, राज्य में केंद्र सरकार की विद्यार्थी कल्याणकारी योजनाएं, पुरस्कार। विद्यालय प्रबंधन समितियाँ, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में राजस्थान के बारे में क्या क्या था। निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिनियम की बात करें तो अधिनियम 2009 के प्रावधान और क्रियान्विति, बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2011 और मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में निःशुल्क प्रवेश किस आधार पर होता है इसका भी इसमें जिक्र किया जाएगा। समसामयिक विषय की बात करें तो रासायनिक समसामयिक घटनाएं, अभिनव विकास योजनाएं, क्रियान्विति और अन्य समसामयिक विषय। हिंदी में बात करें तो वर्णमाला ज्ञान होना चाहिए, शब्द विचार, विकारी अविकारी शब्द रचना, शब्द प्रकार होना चाहिए, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, शब्द शुद्धि, वाक्य विचार, विराम चिन्ह, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शब्द शक्ति, अपठित और पठित। अपठित गद्यांश और पद्यांश दोनों हैं। पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, वॉइस, नरेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंडीशन, सेंटेंस, आइडम्स, फ्रेज, वर्ब। ये इंग्लिश में है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, क्लॉज एनालिसिस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट्स, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, एक्विटेंस विद लेटरम्स, मॉडल एक्सिलरीज, प्रीपोजिशन, आंसर, पैसेज, प्रोज एंड पोएट्री। एंड बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड एंड देयर फोनेटिक सिंबल्स। संस्कृत में भी लगभग सही सेम ही है, पर लैंग्वेज भाषा में अनुवादित कर दिया गया है। संधि, समास, शब्द रूप ज्ञान, धातु रूपाणाम, अव्ययानाम, उपसर्गा, कारक प्रकरणम, हिंदी वाक्यानाम, कारक प्रत्यय समास, लौकिक साहित्य, महाकाव्य, दृश्य काव्य। ये संस्कृत साहित्य के इतिहास में आते हैं तीनों पार्ट। सिंधी में भी लगभग बस केवल अनुवादित करके और सेम ही चीज़ डाली गई है। पंजाबी में भी कुछ ऐसा ही है, उर्दू में भी सेम टू सेम है। अब सब्जेक्ट की बात करें मैथ की तो परिमेय, अपरिमेय संख्या, वास्तविक संख्या, दशमलव प्रसार, वास्तविक संख्याओं के लिए घातांक नियम, वर्ग, वर्गमूल, घन और घरमूल। पॉलिनोमियल की बात करें तो पॉलिनोमियल के शून्यांक, शेषफल प्रमेय, बहुपदों के गुणनखंड, बीजीय समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, प्रतिशतता, लाभ हानि, सरल ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, अनुपात, समानुपात, वृद्धि, ह्रास दर, रेखा, कोण, समतलीय आकृतियाँ, त्रिभुजों की समरूपता,
त्रिभुजीय आकृतियों का क्षेत्रफल परिमाप, ठोस आकृतियों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, आयतन और आकार का एक दूसरे में रूपांतरण, सांख्यिकी में बंटनता, दंडालेख, पाह्यालेख, आयत चित्र, केंद्र प्रवृत्ति के माप में माध्यम, माध्यक और बहुलक। प्रायिकता है, विज्ञान में बेसिक केमिस्ट्री है जिसमें परमाणु, मोल संकल्पना, तत्व यौगिक वगैरह, कार्बन। जीव विज्ञान में कोशिकाओं तक जीव प्रक्रम नियंत्रण वगैरह है, जैव रसायन है, भोजन। फिजिक्स का जो टॉपिक है बल, गति के नियम, विद्युत धारा परिपथ, गुरुत्वाकर्षण, ताप, ऊष्मा, प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पण, प्रकाश का अपवर्तन वगैरह वगैरह। सामाजिक की बात करें तो प्राचीन भारत की संस्कृति और सभ्यता जिसमें सिंधु, वैदिक, बौद्ध, जैन, महाजनपद काल, मौर्य साम्राज्य, अशोक, दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य आ गया। पृथ्वी की गतियाँ, वायुमंडल है, महासागर, राजस्थान, कृषि आधारित है, विश्व कृषि के प्रवकार, भारतीय संविधान आ गया, सरकार का गठन और कार्य आ गया। इसमें न्यायपालिका, विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका है। 73 और 74वां संविधान संशोधन इसमें स्पेशल दिया गया है। लोकतांत्रिक प्रक्रिया, उसमें प्रतिनिधित्व महिलाओं का, और संघीय व्यवस्था, केंद्र राज्य संबंध। अर्थव्यवस्था में क्या क्या दिया गया है? अर्थव्यवस्था में क्षेत्रक, औपनिवेशिक काल में भारतीय अर्थव्यवस्था, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, विश्व व्यापार संगठन, निर्धनता और खाद्य सुरक्षा। मुद्रा और बैंकिंग की बात करें तो मुद्रा के आधुनिक रूप, सा की विभिन्न स्थितियाँ, स्वयं सहायता समूह, उपभोक्ता के अधिकार। भारतीय अर्थव्यवस्था का जो प्रकार है उसकी बात करें तो राष्ट्रीय विकास, राष्ट्रीय आय, मानव विकास। राजस्थान में कृषि विपणन में कृषि उपज मंडी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। शैक्षिक रीति विज्ञान में हिंदी भाषा की शिक्षण विधियाँ, भाषाई कौशल, भाषा शिक्षण के उपागम, चुनौतियाँ, अधिगम सहायक सामग्री, मूल्यांकन विधियाँ, उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण। सेम इंग्लिश में केवल और केवल ट्रांसलेट किया गया है, बाकी सेम टॉपिक्स हैं। कम्युनिकेशन इंग्लिश, लैंग्वेज टीचिंग, मेथड ऑफ टीचिंग, डिफ़िकल्टीज लर्निंग इंग्लिश, रेमेडियल एंड एवोल्यूशन। संस्कृत भाषा में भी लगभग सेम ही है, बस केवल अनुवादित है, केवल अनुवाद किया गया है। संस्कृत में भी, सिंधी में भी लगभग सेम ही है, सिंधी भाषा में केवल अनुवाद ही किया गया है। इसी प्रकार पंजाबी में भी अनुवादित ही है, उर्दू में भी ये केवल अनुवादित है। गणित की बात करें तो शिक्षण विधियाँ, शिक्षण में उपागम, चुनौतियाँ, सहायक सामग्री उपयोग, मूल्यांकन विधियाँ, निदानात्मक, उपचारात्मक शिक्षण। विज्ञान में भी सेम ही है। सामाजिक विज्ञान में भी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ें हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान की बात करें तो मनोविज्ञान, बाल विकास में वंशानुक्रम, वातावरण का प्रभाव क्या है, व्यक्तित्व और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, बुद्धि की संकल्पनाएं, बुद्धि के सिद्धांत और मापन, अधिगम का अर्थ और अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक। अधिगम के सिद्धांत कौन कौन से हैं, विभिन्न अभिक्रियाएं क्या क्या हैं, प्रक्रियाएं क्या क्या हैं, अधिगमकर्ता कितने प्रकार के होते हैं जिनमें पिछड़े, विमंदित, प्रतिभाशाली वगैरह वगैरह। अधिगम में आने वाली कठिनाइयाँ और इसके अभिप्रेरणा और अधिगम में इसका प्रभाव, समायोजन की संकल्पना, तरीके एवं समायोजन में अध्यापक की भूमिका। इसी के साथ लगभग ये सिलेबस खत्म हो जाता है। इसमें एक टॉपिक और जोड़ा गया है, सूचना तकनीकी। सूचना तकनीकी के आधार, उपकरण, प्रौद्योगिकी के अनुप्रयोग और प्रौद्योगिकी के सामाजिक प्रभाव। इसी के साथ ये लगभग ये सिलेबस